नए ख्वाबों, नई उम्मीदों और उमंगों के साथ साल नौ का आगाज 2026 के पहले दिन का आगाज मसाजिद में खुसूसी दुआओं से हुआ। शहरियों की मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नए अहद, नए अज़ाइम, नए अहदाफ, हर कोई नए साल से पुरउम्मीद है। जी फयाज, बताइएगा आज साल 2026 का पहला दिन है और क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल साल 2026 का पहला दिन है। शहरी इस कीमती दिन को महफूज बनाने के लिए बड़ी तादाद में हिल पार्क में अपनी फैमिलीज़ के साथ है। सुबह सवेरे उन्होंने नमाज फ़जर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पर अदा की। उसके बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पहुँचे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ तो उसके खूबसूरत और उसके हसीन मनाजिर अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज करते रहे। मसाजिद में पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और ख़ुसूसन कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दुआ की गई। कराची के शहरियों इस पुरुमीद के साथ है कि साल 2026 में पुरअमन तौर पर कराची तरक्की करेगा। जो बल्दियाती मुश्किलात का सामना है वो तमाम तर मसाइल दूर होंगे। कराची में आज सुबह सवेरे से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस ठंडे ठंडे मौसम में कराची के शहरी सुबह ही हम देख रहे थे कि निकल गए थे। सुबह 6 बजे के करीब लोग हिल पार्क पर पहुँचे। 7:17 पर जैसे ही सूरज की किरणें फूटी तो उसको लोगों ने बड़ी खूबसूरत और दुआ के साथ सूरज को वेलकम किया। कराची के शहरी कहते हैं कि हर साल की तरह वो नए आने वाले सूरज को इसलिए वेलकम करते हैं कि उनको उम्मीद है कि नए आने वाला साल मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरुमीद है और इसीलिए वो दुआ करने के लिए हर साल की तरह हिल पार्क पर आते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो साल 2026 जैसे ही शुरू हुआ तो रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग हुई, जिससे इस साल कराची पुलिस और रेंजर्स की जो बेहतर हिकमत अमली उसकी वजह से 28 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 50 के करीब अफराद को फौरी तौर पर मुख्तलिफ मकामात से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ दफ़ा 324 इक़दाम कत्ल के तहत पुलिस की जानिब से एक पर्चे काटे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पिछले साल 2025 जैसे ही शुरू हुआ था तो कराची में मजमूई तौर पर 70 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। लोगों की जानिब से भी इक़दाम किए गए थे और मना किया गया था कि हवाई फायरिंग नहीं करनी। जी फयाज यूनुस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा रुबाब चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुबाब चीमा, बताइएगा साल नौ 2026 का फैसलाबाद के लोगों ने कैसे आगाज़ किया है, उनके क्या जज्बात हैं? बात की जाए फैसलाबाद की तो फैसलाबाद के शहरियों ने भी साल नौ को भरपूर तरीके से जो है उसका इस्तकबाल किया है और सबको जो है वो नए साल की ढेरों मुबारकबाद। आपको भी नया साल मुबारक हो। आपको बताते चलूँ कि आज सुबह सवेरे ही नमाज फ़जर के बाद जो है मसाजिद में खुसूसी दुआएँ की गई थी, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएँ की गई थी और साथ ही साथ शहरी जो थे उनमें नए साल को लेकर खासा जोश व जज्बा भी पाया जा रहा है, क्योंकि फैसलाबाद का मौसम साल नौ के साथ ही खासा हसीन हो गया है। जनवरी की पहली बारिश अलल सुबह तक जारी रही, जबकि 2025 की आखिरी बारिश जो है वो कल से ही शुरू थी। तो शहरी जो है वो मौसम सर्द होने पर, खूबसूरत ठंडा मौसम होने पर भी खासे खुश नज़र आए। नए साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल में बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं कर सके। जो गुज़श्ता साल है वो कुछ अच्छी कुछ बुरी यादों के साथ गुजर गया, लेकिन नए साल के लिए शहरी भरपूर तरीके से जो है पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता चलूँ कि मौसम जो है वो नए सूरज के आड़े आ गया है। शहरी जो है वो सूरज की किरणें बिखरते हुए नए साल की नहीं देख सके, लेकिन खूबसूरत मौसम जो है, ठंडा मौसम जो है उसे भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है और नए सुबह जो है वो मज़ेदार नाश्तों से भी की जा रही है। फैमिलीज़ के साथ बाहर निकला जा रहा है और नए साल को जो है भरपूर तरीके से वेलकम किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से यही है कि नया साल बहुत सारी नई उम्मीदें, नए ख्वाब और नए जज्बों के साथ लेके आया है और इस साल वो तमाम काम करने हैं जो गुज़श्ता साल नहीं हो सके और भरपूर तरीके से नए साल के लिए प्लानिंग की गई है। जी फैसलाबाद से रुबाब चीमा हमें बता रही थी कि इस तरह से लोग 2026 को वेलकम कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे पेशावर का। वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा पेशावर में किस तरह से लोग 2026 को वेलकम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, शुक्रिया। पहले तो 2026 की ढेर सारियां खुशियां मुबारक हों। पेशावर जो इसकी बात की जाए तो पेशावर में भी 2026 को वेलकम करने के लिए रात गए लोग जो थे वो सड़कों पर मौजूद थे और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश दिखाई दिए। बात करूंगा 2026 की तो आज सुबह से ही आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो शहरी थे वो
तुलुए आफ्ताब की जो खुशियाँ थी वो ना देख सके, किरणें जो थी वो ना देख सकी। यही उम्मीद की जा रही थी कि 2025 में जितने चैलेंजेस थे वो ना होंगे बार, और जो जितनी उनकी उम्मीदें थी 2025 में वो इस बार जो 2026 है उसमें वो अपनी अचीव करेंगे। 2026 आ चुका है, यही उम्मीद की जा रही है कि ये साल जो है खुशियों भरा साल साबित होगा, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर थी और यही उम्मीद की जा रही है कि जो अब खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल है वो अब बेहतर होगी। तो ढेर सारी खुशियों के साथ 2026 को वेलकम किया गया। रात गए लोगों की जानिब से एक बड़ी तादाद जो थी सड़कों पर निकली हुई थी। ये भी बताता चलूँ कि 2025 का पूरा दिन अब्र आलूद रहा, आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ था और जो पेशावर शहर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी था। आज सुबह से ही बारिशें जो है वो भी हुई हैं। ये भी बताता चलूँ कि सुबह फजर के टाइम जो नमाज है, नमाज के बाद लोगों की जानिब से 2026 के लिए काफ़ी दुआएं की गई। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं की गई, भरपूर दुआएं की गई। शहरियों की जानिब से ये भी कहा गया कि जो 2026 है उसको भरपूर तरीके से जो है और खुशियों भरा साल जो है वो साबित होगा। साथ में ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ खुशियों भरा बल्कि आज से बच्चों की जो हैं वो छुट्टियां भी हो चुकी हैं। स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो भी बच्चे खूब भरपूर तरीके से इस 2026 को वेलकम करने के लिए कोई तो ख्वाबों की तरफ रुख किया हुआ है और नाश्ते भरा जो आज का सुबह का दिन है वो गुजर रहा है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 2026 को वेलकम करने के लिए भरपूर तरीके से वो 2026 को मनाएंगे। जी ठीक है वाजिद शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर से शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने साल नौ 2026 का जश्न किस तरह मनाया है? जी बिल्कुल, जिंदा लाहौर हमेशा ही बड़े पुरजोश होते हैं, तो भरपूर जोशो जज्बे के साथ रात 12 बजे उन्होंने वेलकम किया था नए साल 2026 को। और आज जो सुबह थी, जैसे ही सूरज की किरणें नजर आनी थी तो सूरज का नज़ारा नहीं हो सका क्योंकि शहर लाहौर के अंदर इस वक्त बादल छाए हुए हैं, धुंध का राज है जिसमें सूरज जो है वो गुम होकर रह गया है। तो नई किरणें जो हैं वो हमें दिखाई उस तरह से तो नहीं दे सकी, सूरज का नज़ारा तो नहीं हो सका, लेकिन इसके साथ साथ नई उम्मीदें, नए जज्बे, नए वलवले के साथ जिंदा दिलाने लाहौर ने नमाज फजर के बाद खुसूस दुआएं जरूर की हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। और नई उम्मीदें और नया जज्बा है जिंदा दिलाने लाहौर का कि नया साल जो है वो खुशियों का साल होगा, अमन का साल होगा, मोहब्बत का साल होगा, भाईचारे का साल होगा। और इस साल के अंदर वो तमाम काम जो 2025 के अंदर वो नहीं कर सके उसका अज़म लेकर के इस साल जो है वो तमाम कामयाबियां जो हैं वो समेटेंगे, तमाम काम करेंगे। जिसको भी कोई अपनी नौकरी की तलाश है, कारोबार बढ़ाने की तलाश है, रिश्तों की तलाश है, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाया हुआ था कि हमने ये चीज़ें हासिल करनी है, तो नए साल के अंदर सबको उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह साल 2026 जो है वो खुशियों का, मोहब्बत का, भाईचारे का और उनकी तमाम कामयाबियों का साल जो है वो होगा। तो खुसूसी तौर पर दुआएं की जा रही हैं और साल 2026 का सूरज तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर अपना सूरज देखने के लिए कि आज पहली किरणें उसकी देखें तो यहाँ पर नजर जरूर आए हैं सूरज की तरफ देखते हुए कि यहाँ पे देखें कि क्या सूरज की किरणें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन लाहौर का मौसम बहुत ठंडा है, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि रात बूंदाबांदी हो रही थी और सुबह के वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि अब मौसम अबर आलूद रहेगा लेकिन बारिश का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। तो नए साल में भरपूर वेलकम जो है जिंदा दिलाने लाहौर ने किया है और दुआएं की हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह साल 2026 जो है वो खुशियों का, मोहब्बत का साल हो। जी शाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है कोयटा से गजनफर ने। जी गजनफर, बताइएगा कि कोयटा के लोग किस तरह से 2026 को वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2026 का आज सूरज तुलू हो गया है नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ। कोयटा के शहरियों ने भी 2026 को वेलकम किया है इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल पुरअमन होगा, खुशियों से भरपूर होगा और रिलीफ मिलेगा। ख़ासकर जो पेट्रोल की कमी की सुबह सुबह जो ख़बर आई है इस पर शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही शहरियों ने जो है सर्दी को भी इंजॉय किया है। कोयटा शहर में -6
टेम्परेचर सुबह के टाइम पर होता है और इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, हाथ ठटर रहे हैं, सर्दी से हम भी ठटर रहे हैं। और लेकिन लोग सुबह जल्दी उठे हैं, बशमूल मेरे। मैं भी यही सोच के आज जल्दी उठा हूँ कि आइंदा पूरा साल जो है मैं जल्दी उठूँगा। और इसी तरह से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो काम उन्होंने नहीं किए थे वो भी सोच रहे हैं कि इस आने वाले साल में मुकम्मल करेंगे। और नई सोच, नए जज्बे के साथ लोगों ने 2026 को वेलकम किया है। ख़ासकर कोयटा शहर का जो ये सर्दी का मौसम है, इसको एंजॉय करने के लिए लोगों ने प्लानिंग कर रखी है 2026 में। और आने वाले नए साल में इनका इरादा है कि ज़ियारत की तरफ मूव करेंगे। ज़ियारत में बर्फ़बारी हो रही है, चमन कोशक टॉप पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। तो 2026 की शुरुआत जो है वो कोयटा के शहरी सेहत से करना चाह रहे हैं और सेहत की तरफ ही मुतवज्जा रहना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये साल पुरअमन रहे और लोग इसको इसी तरह से एंजॉय करते रहें। जी।